फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री छात्र अकेडमी में। इतने हाइलाइटर मूल पुस्तक पढ़ पढ़ के फिनिश हो गए। ये देख रहे हैं, अभी और कहीं पढ़े होंगे। ये कितने थे? 3 3 6 तंत्र का 9। ठीक है, अब मतलब परीक्षा गुरु का प्रश्न ही नहीं आया। परीक्षा गुरु को इतना सुंदर पढ़ के रखे और साथ में जितने भी उपन्यास के स्थान पढ़ के रखे, कहानियों के स्थान क्रम लगाने के लिए इतना रट रहे थे, वो भी नहीं आया। और क्या क्या पढ़ रहे थे, थोड़ा कॉपी उठाए कॉपी उठाए तो बताऊं आपको क्या क्या पढ़ी। एनटीए ने इस बार इतना धोखा दिया। अरे वो तो ऐसे प्रश्न उठा लाए कि क्या ही बोलूं। फर्स्ट पेपर बताती हूँ, फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़े थे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे, क्या बोलते हैं जी, हाँ, हम जितना पढ़ रहे थे मतलब कि मूर्धन्या का क्रम, संस्कृति के 4 अध्याय का क्रम पढ़ रहे थे, जितने प्रकरण हैं। फिर क्रम पढ़ रहे थे हम उसका भारत भारती का अतीत भविष्य वर्तमान का क्रम पढ़ रहे थे, वो भी नहीं आया। अरे यावर रहेगा याद का क्रम पढ़ रहे थे, वो भी नहीं आया। फिर मेरे तिब्बत यात्रा का क्रम अच्छे से कर रहे थे, वो भी नहीं आया। फिर और क्या कर रहे थे, अंधेर नगरी, ऐसे मतलब वन लाइनर आया था। क्रम जिस तरह से कर रहे थे, भारत दुर्दशा, अंधा युग, मजदूरी और प्रेम निबंध, कविता क्या है, और कौन सा था, और मतलब जो इतना सारा क्रम हम कर रहे थे ना, ठीक है, वो तो कुछ आया ही नहीं इस बार। पात्रों को ऊपर ऊपर से पूछा था। और मतलब जो हम एडवांस पढ़ रहे थे, मतलब एडवांस लेवल का हम पढ़ रहे थे कि बढ़िया से कॉलेज का सिद्धांत आ सकता है, इलियट के बारे में आएगा, अच्छे से उनके सिद्धांतों को लेकर के। क्या HR में सोच रहे थे कि और कुछ आएगा, मतलब लोहिया दर्शन से आया था, अंबेडकर दर्शन से एक प्रश्न था। और थोड़ा प्रश्न बताती हूँ क्या था। चलिए थोड़ा प्रश्न बताती हूँ, और टाइप करके आप कमेंट करोगे तो मैं कल दिखा भी दूंगी आपको। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे ना तो मैं दिखा भी दूंगी। प्रश्न मतलब ये प्रश्न आया था, गोविंद वल्लभ पंत का था एक वरमाला कौन से पुराण से लिया गया है, ऐसा प्रश्न था। शेखर जीवनी से प्रश्न था। भारतीय काव्य शास्त्रों का प्रतिभा के संबंध में प्रश्न था, जहाँ पे भट्ट तो थे, जगन्नाथ थे, धाम थे, और दंडी का एक प्रश्न पूछा था। और गैंग्रीन, विपत्तगा, हर सिंगार, द्रोही, इनका स्टेटमेंट लगाना था। गोदान उपन्यास का स्टेटमेंट पूछा था, उनमें से 3 का लगाना था, कौन सा उपन्यास गोदान उपन्यास से कथन है। फिर स्टेटमेंट था, पता नहीं किसका था, कोई जाति लोग ऐसा कुछ करके था। उसमें 4-5 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या बोलूं क्या याद करूं। और एक हिंदी साहित्य की भूमिका थी उनकी, और 1000 शब्द वेदी की। एक स्टेटमेंट था जहाँ अंधेर नगरी बकरी नाटक का था, बट वहां पे अंधेर नगरी दे रखा था, तो अंधेर नगरी का नहीं था। और क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त नाटक से एक प्रश्न था, जहाँ पे हमें ध्रुव स्वामिनी का दे रखा था, और हमें वहां पे एलिमिनेट करना नहीं में उसको लगाना था। फिर नागार्जुन के उपन्यासों से प्रश्न था। और फिर इसके बाद इकाई 1 का तो पूरा प्रश्न ई बुक का था, जितना भी व्याकरण का था पूरा ई बुक में हूबहू सेम टू सेम मैंने उसको रखा है। और यदि मैं अभी भी कहती हूँ, आप यदि आपके पास बहुत कम टाइम है ना, ई बुक को जरूर आप पढ़ो, क्योंकि उसमें इतने सुंदर से मैंने इसको, खासकर आप कलर वाला पढ़ो। कलर वाला पीडीएफ आप देखोगे ना, जिनके पास कलर वाला पीडीएफ है, वो कई बार मेरे को मैसेज करे, मैम उनके बोलते हैं हमको दोनों पेपर का मिला के कम से कम 80-90 प्रश्न मेरा सही हुआ है। और मैंने कलर वाला बुक फेस टू फेस वालों को दिया था, बाकी सबको तो नहीं दिया था। वो कह रहे थे कि मैम इतना सुंदर वो कलर में आपने उसको हाईलाइट किया हुआ है, क्या ही बोले आपको, पूरी पुस्तक फैल है उस कलर ई बुक के आगे। मतलब कलरफुल में उसको मैंने ऐसे बनाया है कि वो सब लाल नीला काला कलर तीनों में ही मस्त एकदम डिजाइन की गई है, तो बहुत सुंदर है वो वास्तविक में। जब मैं उसको देखती हूँ ना तो मुझे भी बड़ा आनंद आता है उसको। लेकिन ये है कि उसका जब मैं प्रिंट आउट लेना चाहती हूँ तो उस कलर प्रिंट का बहुत ज्यादा कॉस्ट प्राइस लगता है, इसलिए उसको मैं कलर में नहीं ले पाती, ब्लैक एंड व्हाइट बस ले पाती हूँ। ठीक है, और मुझे याद आएगा प्रश्न, तो आप कहोगे याद है मुझे, ऐसा नहीं है कि याद नहीं है। यदि आप कहेंगे तो मैं कर दूंगी, मैं टाइप कर दूंगी। 60 से 70 प्रश्न है मेरे जहन में, बस मैं इतना दिलचस्पी नहीं ले रही हूँ प्रश्नों को लेकर, क्योंकि एनटीए का एक ये बात, यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आना कि अभी तो नेट को हटा रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि इतनी मेहनत किया नेट के लिए, अभी नेट को हटा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और इसके बाद इनका क्या, एक कल को जियारत देना बंद कर देंगे।
तो इतने मेहनत करने का मतलब है क्या निकला? फिर मैं ये गवर्नमेंट के रूल से हैरान हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब कि अपने भविष्य को लेकर के, अन्यथा इनका पता नहीं क्या क्या बदल जाएगा। ठीक है, एजुकेशन को लेकर के। तो जो मतलब पढ़े थे, जिस कविताओं को इतना क्रम से लगाने का स्टेटमेंट पढ़े थे, ठीक है, चाहे वो असाध्य बेड़ा हो, राम की शक्ति पूजा हो, और धूल की कविता हो, या अच्छे से हे भगवान कितना पढ़ना पड़ा, चिंता, वो श्रद्धा लज्जा ईड़ा सर्ग से, ईड़ा सर्ग की पंक्ति थी मेरे ख्याल से, क्योंकि लज्जा और श्रद्धा का मैंने जितने अच्छे से पढ़ा था मुझे उसमें नहीं मिला था। वो एक कामानी से प्रश्न था, और मुझे प्रश्न पूरा मेरे दिमाग में है कि मैं उसको रिकॉल करूंगी तो मैं सेम टू सेम भी लिख सकती हूँ कि हाँ ये ऐसा ऐसा प्रश्न आया हुआ था। और जो नहीं बनते वो अलग बात है, मतलब हमारे सिलेबस में हमको नहीं मिला था कथन वगैरह किसी का, और बाकी जो हम ई बुक में पढ़े हैं उतना हमको लगता है कि मैं आपको बता पाऊंगी। तो आप बताना, यदि आपको चाहिए तो बताना, तो कर दूंगी। ठीक है, और नहीं तो आंसर की का वेट कर लो, जल्दी ही आ जाएगी आंसर की भी। 16 तारीख को लास्ट पेपर है, इसके बाद 25-29 तक आ जाएगी। ठीक है, 25 उससे पहले भी आ सकती है। ठीक है, तो लेकिन इस बार कह रहे हैं कि जैसा हम, जबकि फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था, फर्स्ट पेपर में जो चीजें पूछी गई थी कहीं न कहीं बहुत ही, जिसने भी ओल्ड पेपर बहुत अच्छे से किया है तो फर्स्ट पेपर उनका अच्छा ही गया होगा। डीआई भी बहुत इजी था इस बार, डीआई, आरसी बहुत इजी था, तीनों ही आरसी बहुत इजी थे। तीनों के यदि किसी ने अच्छे से टाइम दिया होगा आरसी को लेकर तो 15 प्रश्न तो आपका वही सही हो रहा है। ठीक है, उसमें जो मैथ आया था 3 किलो 4 किलो बराबर 100, मतलब कि 3 किलो 4 किलो और 100, मतलब 3 किलो टमाटर का भाव 3 किलो आलू 4 किलो टमाटर का भाव, तो 100 रुपए हो गया। तो बताओ 4 किलो टमाटर 3 किलो आलू 110 रुपए, तो उसकी पर प्राइस बतानी थी। ये था यार, एक गलत हो रहा था, BBCDFI, फिर इसके बाद बोला था 10वां अक्षर कौन था, ये मेरे से खुद नहीं बना। ये तो हमने इतना ज्यादा गणित लगाई पर वो मेरे से नहीं बना, और पता नहीं मैं लास्ट में डी लगा के आ गई सीधी। मैंने बहुत ज्यादा उसको प्रयास किया पर वो नहीं बन रहा था मेरे से। और बाकी फर्स्ट पेपर के अच्छे थे। फर्स्ट पेपर का इस बार ये था कि जब हम इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ रहे थे तो ज्यादा आंसर लगा पा रहे थे, मतलब अच्छे से आंसर लगा पा रहे थे, वही चीज। और वहां पे मैंने इंस्ट्रक्शन में इस बार पढ़ा था, वहां पे लिखा था इंस्ट्रक्शन में पहले पेज पे कि कोई भी प्रश्न यदि इंग्लिश का ही मान्य होगा, हिंदी का मान्य नहीं होगा। ठीक है, हिंदी में उसका कुछ और ही लिखा रहता है, जब उसको इंग्लिश से पढ़ो तो उसका कुछ और ही लिखा रहता है। जैसे कि अधिगम करके एक प्रश्न था तो उसका जब हिंदी में पढ़ते थे तो कुछ और ही था, इंग्लिश से पढ़ते थे तो समझ में आ रहा था। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में आप युक्ति युक्त तर्क वाला जो होता है ना, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ वो आप इंग्लिश में करो ज्यादा अच्छा है। इंडियन लॉजिक को आप इंग्लिश में करो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां से कुछ अलग टाइप का ही क्वेश्चन निकल के आता है इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इस तरह से मतलब कि जिस तरह से हम चीजें कर रहे थे उस तरह एनटीए ना मतलब धोखा दिया। धोखा ये दिया कि मतलब हम लोग जैसा पहले स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आता था ना, वो पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया। मुझे लगा था वास्तव में क्या ये एनटीए ने पेपर बनाया था इस बार। हर बार के पेपर से पूरा स्टेटमेंट का तो क्रम लगाने के लिए कथन का तो कहीं था ही नहीं कोई का। कहीं कविता से प्रश्न, इकाई 2 से बहुत कम प्रश्न हैं, इकाई 5 से प्रश्न ही नहीं, ऐसे 3-4 प्रश्न, इकाई 9 निबंध के 4-6 प्रश्न बने थे। ऐसे ही जामुन का पेड़ से प्रश्न बना था। हाँ, एक बात आपने नोटिस किया क्या, सबने नोटिस किया होगा कि इस बार जो आंसर सही था ना वो एक ही जगह पे था। हर ऑप्शन में जो आंसर सही था वो एक जगह पे था, गलत आंसर 3 ऑलरेडी दिख रहे थे। लेकिन आपने इस चीज को गौर किया होगा तो आप आंसर अच्छे से लगा पाए होंगे। ठीक है, ये आज आपने गौर किया है जिन्होंने पेपर दिया हुआ है कई बार, या फिर जो एलिमिनेशन मेथड जिनको समझ में आता है कि एलिमिनेट कैसे करते हैं रॉन्ग ऑप्शन को और फिर राइट आंसर हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी, यदि ये आपसे बन गया होगा तो आपने अच्छा किया होगा। पर ये मैं नोटिस की बहुत सारे क्वेश्चन पे, चाहे मैं बात करूं भवानी प्रसाद मिश्र की कविता पंक्तियों का, चाहे बात करूं मैं क्या बोलते हैं भारतेंदु की रचनाओं का, या मैं बात करूं क्या राग दरवादी प्रश्न था, महिला आंचल से प्रश्न था, ठीक है, शिखर जीवनी से प्रश्न था, और अब बताऊंगी, कल बता दूंगी यार, आज मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ। ठीक है, मैं हैरान हूँ एक प्रश्न को लेकर के कि मतलब कि हम पढ़ कुछ और रहे थे, एनटीए ने लाया कुछ और लाया।
ये बात थी। दूसरी न्यूज जो फैली हुई है कि अब नेट वैलिड नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कह दे कि अब जेआरएफ के लिए फेलोशिप नहीं मिलेगी। मतलब अब जेआरएफ भी वैलिड नहीं, जब नेट वैलिड नहीं जेआरएफ के लिए कहीं ऐसा ना हो कि फेलोशिप बंद कर दे इतनी मेहनत करने के बाद, मतलब कि। तो वही मैं सोच रही थी काफी देर से, मैं इस पर वीडियो बनाना नहीं चाहती, वैसे बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई यूट्यूब पर। जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे कुछ बोलना चाहिए कि यूजीसी का दिमाग सही तो है, मतलब कि वहां पर अब वो कोई भी कैंडिडेट भर जाएगा पीएचडी करके। नेट करने के बाद जो मैंने अपने लाइफ में चेंज किया, अपने लाइफ को जो चेंज किया, एक तर्क शक्ति जो आई अंदर से, मतलब मेहनत करने का जो जज्बा आया, किताबों से जो रुझान हुआ, क्योंकि हम ऐसे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, ठीक है, जहां मतलब कि ज्यादा कोई गाइड करने वाला नहीं था, बस अंदर से जुनून था कि नहीं पढ़ना है, बेहतर करना है, ठीक है, वो था। और बाकी कोई वैसे सरकारी स्कूल में इतना ज्यादा उस टाइम पे मतलब कोई ध्यान नहीं देता था, कॉलेज भी ऐसे, मतलब सब कुछ ऐसे ही, ठीक है। जब नेट की तैयारी करने बैठे हम, तब जाके मतलब कि लगा कि नहीं, हमें बारीकी से पढ़ना है और हमें अच्छे से करना पड़ेगा। और नेट के दौरान बहुत मतलब मेहनत करना सीख गए हम, क्योंकि नेट ऐसे नहीं निकलता। पर इस बार एनटीए का पता नहीं, ये मुझे लगता है कि मतलब उन्होंने नेट के पेपर को इतना कठिन बनाना जरूरी ही नहीं समझा, ठीक है। नेट के पेपर को एनटीए ने, क्योंकि नेट को रद्द कर दिया ना, अभी नेट इतना वो नहीं है, तो वो सोचे कि हम मेहनत क्यों करें जब नेट इतना वैलिड नहीं है उनके लिए, अब मतलब कि स्टूडेंट के लिए, तो फिर हम क्यों ऊपर से प्रश्न ही बना के देते हैं, क्यों इतना मेहनत करें प्रश्नों के अंदर, क्योंकि प्रश्न बनाने में तो मेहनत लगता है ना, ऐसे थोड़ी बन जाता है। 100 प्रश्न बनाने में उनको कम से कम 30 दिन का टाइम लेना पड़ेगा। यदि वो पहले जैसा पेपर बनाएंगे तो 30 दिन वो जब सोचेंगे अच्छे से किताबों के अंदर जा करके, तब वो उतना 100 प्रश्न उतना तैयार कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए उन्होंने बिना मन के पेपर को दे दिया, लो पढ़ो, निकल जाएगा तो ठीक है, न निकलेगा तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि नेट अब जरूरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मुझे तो यही उनका रवैया लग रहा, मैं काफी टाइम से जब से आई हूँ यही मंथन कर रही हूँ क्या बात था कि नेट के पेपर इस लेवल का बना, अन्यथा पूरी किताब कितनी गोदा गादी करके पढ़ने का मेरा कोई मतलब नहीं निकला। मतलब कि जो हम पढ़ रहे थे, कोई सी भी ले दूं, अभी फोटो क्लिक करके दिखाऊंगी, कोई सी रचना उठा लूं, ठीक है, कोई सी रचना उठा लूं। अब कहानियां तो दिखा दूंगी, हैरत में पड़ जाएंगी यदि कहानियां दिखाने लगूं ना कि कैसे मतलब स्टडी, मतलब जिस लेवल का पढ़े ना वो ऊपर ही से पूछ के रख दिया। अब रेवंत गिरी रास, कुमारपाल प्रतिबोध, आसगू चंद्रमाला रास और कुछ ऐसी रचनाएं पूछे हैं। इतना मतलब बार कौन देखने जाता है बार बार, ठीक है। अब वो लगता कि छोटी चीज है, ये नहीं आएगी कभी। चलो इकाई 1 का तो सबसे बना होगा, ठीक है। और इकाई 3 थोड़ा सा गड़बड़ सबको किया है। कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि प्रतिभा को लेकर के जो प्रश्न था तो वो थोड़ा सा उनको ले डूबेगा ऐसा कह रहे थे। अभी बहरहाल देखती हूँ, ठीक है। चलिए बहरहाल देखते हूँ, अभी आंसर की वेट करते हैं। लेकिन यही बात सही है कि इस बार दोस्तों एनटीए ने सीरियस होकर पेपर नहीं बनाया, ठीक है। आपकी क्या राय है, क्या मैं सच कह रही हूँ? आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आप कहोगे तो पेपर में टाइप करके दे भी दूंगी, जितना मेरे को याद रहेगा मैं टाइप कर दूंगी आपके कमेंट पर। कि देखो जब आपके लाइक कमेंट आते तभी मेरे को आइडिया लगता है कि नहीं हाँ ये वीडियो सार्थक थी, तो मुझे बनाने का मन करता है, तो मैं मेहनत कर लूंगी और बना दूंगी। धन्यवाद।